मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी और आज हम इसमें स्टडी करेंगे पोस्ट फ्रॉडियंस एंड नियो एनालिटिकल अप्रोचेस। इसको पोस्ट फ्रॉडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड के बाद जो थ्योरीज आई थी उनको हम पोस्ट फ्रॉडियंस कहते हैं। और नियो एनालिटिक इसलिए कहते हैं, नियो मीन्स न्यू, कि जो सिगमंड ने एनालिसिस किए थे उसके बाद जो न्यू एनालिसिस हुए हैं पर्सनालिटी को लेके वो ये सब हैं। और इसमें से दो तो सिगमंड के ही स्टूडेंट, डिसाइपल या फॉलोअर्स रहे थे, कार्ल यूंग एंड कैरन हॉर्नी। कार्ल यूंग सिगमंड फ्रॉइड के ही डिसाइपल थे और उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसको उन्होंने नेम दिया एनालिटिकल साइकोलॉजी। ये कार्ल यूंग और कैरन हॉर्नी दोनों ही सिगमंड के वर्क से सेटिस्फाइड नहीं थे और कुछ क्रिटिसिज्म था इन दोनों की तरफ से। जैसे कि कार्ल यूंग ने कहा कि सिगमंड ने हमारा जो भी पर्सनालिटी है, जो बिहेवियर है, उसके सिर्फ सेक्सुअल बेसिस बताए हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनालिटी है वो सिर्फ सेक्सुअल बेसिस पे बायोलॉजिकली नहीं होता है, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कार्ल यूंग ने जो फैक्टर्स बताए हमारी पर्सनालिटी के, वो उन्होंने उसको आर्केटाइप्स का नाम दिया। आर्केटाइप्स का मतलब वो आइडेंटिकल साइकिक स्ट्रक्चर्स हैं कॉमन टू ऑल, जो हर ह्यूमन बीइंग में आइडेंटिकल मीन्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में, किसी भी कम्युनिटी में चले जाएं, आपको कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी जो बाय बर्थ मीन्स इनहेरिटेड होती हैं, हमारी पर्सनालिटी में बाय बर्थ ही होती हैं, तो वो सब में सेम मिलेंगी, वो ऑल मैनकाइंड में पाई जाएंगी और इसीलिए उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया, जो सब में है और सेम है। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंट्री में, किसी भी रिलीजन में, आप कहीं भी चले जाइए, इवन आप फॉरेस्ट में, ट्राइब्स में भी अगर जाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन मिलेगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कि कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो गॉड अलग अलग हो सकते हैं, बट जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम होगा, कॉमन होगा और बाय बर्थ ही हम उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। जैसे कि स्माइल का कॉन्सेप्ट है, या अगर हम हर्ट हैं तो रोने का कॉन्सेप्ट है, वो सब में सेम होगा। तो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करती हैं और उन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है आर्केटाइप्स, विच इज़ फाउंड इन ऑल मैनकाइंड। आफ्टर दैट कैरन हॉर्नी, इन्होंने भी सिगमंड के साथ वर्क किया, लेकिन इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि सिगमंड ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, टेस्टिंग की, वो सिर्फ मेल्स पर की, उन्होंने फीमेल्स पर वर्क नहीं किया। तो कैरन हॉर्नी ने मेल्स के साथ साथ फीमेल्स पर भी वर्किंग स्टार्ट की और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ बायोलॉजिकल या सेक्सुअल फैक्टर्स नहीं होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं कि सोसाइटी कैसी है, क्या कल्चर से हमें मिल रहा है, वो सब भी हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं। और अगर किसी में कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसका जो रीज़न है वो उसका डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो इन्होंने हमें पर्सनालिटी के सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स बताए। आफ्टर दैट अल्फ्रेड एडलर एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपनी थ्योरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी का नेम दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो सिर्फ आउटर मोटिव्स के साथ नहीं होता, उसमें कुछ इनर मोटिवेशंस भी होती है। हमारा जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड होता है, गोल मोटिवेटेड होता है, हम किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए ही काम करते हैं और उसी पे बेस्ड हमारी पर्सनालिटी होती है। हमारे अंदर से कोई मोटिवेशन होता है टू ओवरकम इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मीन्स अगर हमारी पर्सनालिटी में कोई ड्रॉबैक है, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम जो काम करते हैं, जो मोटिवेशन हमें मिलता है, जो हम अचीव करते हैं, वही सब हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। आफ्टर दैट साइकोलॉजिस्ट इज़ देयर एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने कहा, सोशल ओरिएंटेशन की बात की इन्होंने, कि जो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, हमारे ट्रेट्स डेवलप होते हैं और जो हमारे अंदर एक बेसिक नेचर और बेसिक डिज़ायर होती है फ्रीडम को समझने की, सच्चाई को, ट्रुथ को समझना, जस्टिस को समझना, इन सब को समझने की जो डिज़ायर्स होती हैं हमारी पर्सनालिटी में, ये डिज़ायर्स प्लस हमारे एक्सपीरियंसेस मीन्स सोशल ओरिएंटेशन, ये भी हमारी पर्सनालिटी को फ्रेम करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं। आफ्टर दैट एरिक एरिक्सन को हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था कि एक तो इन्होंने ये कहा, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो चाइल्डहुड में ही हो जाता है, तो इन्होंने बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये पूरी लाइफ चलता है।
और इन्होंने ईगो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट में 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है एडोलेसेंस एज में, जब हमारे ऊपर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आता है कि खुद को पहचानना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपने आपको पहचानना और अपने पर्पस को, अपने गोल को आइडेंटिफाई करना। जब हम अपने गोल को, अपने पर्पस को, अपने सेल्फ को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम अपने गोल, सेल्फ और पर्पस की आइडेंटिटी को समझने में कंफ्यूज रहते हैं तो एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। प्लस जो सिगमंड फ्रॉइड ने थ्योरी दी थी, साइकोडायनामिक थ्योरी, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। उनके क्रिटिसिज्म के ये मेन पॉइंट्स थे। नंबर 1, दैट थ्योरी वाज बेस्ड ऑन केस स्टडीज़। उन्होंने बहुत सारी केस स्टडीज़ की, बहुत लॉन्ग स्टडीज़ की, इन डेप्थ किया, लेकिन उन स्टडीज़ का और उनके रिजल्ट का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं उन्होंने प्रोवाइड किया। तो जब साइंटिफिक बेस नहीं होगा तो उसको इन फ्यूचर यूज़ नहीं किया जा सकता। सेकंड, उनके जो सैम्पल्स थे जिसके ऊपर उन्होंने अपने टेस्ट कंडक्ट किए या केस स्टडीज़ की, सैम्पल मीन्स जिन लोगों को उन्होंने चूज़ किया वो उन्होंने बहुत स्मॉल सैम्पल चूज़ किया एंड एटिपिकल सैम्पल यूज़ किया। मीन्स जो थोड़ा सा एबनॉर्मल लोग होते हैं, उन्होंने नॉर्मल लोगों को चूज़ नहीं किया, एबनॉर्मल को चूज़ किया। तो नॉर्मल लोगों का भी तो बिहेवियर होता है ना, नॉर्मल लोगों में भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उनका जो सैम्पल था वो स्मॉल था, लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा लोगों पे उन्होंने टेस्ट नहीं किए। प्लस उन्होंने सिर्फ मेल्स पे टेस्ट किए, ओनली मेल्स आर यूज्ड, जैसा कि कैरन हॉर्नी ने भी बताया। आफ्टर दैट जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे उनको साइंटिफिकली ना तो टेस्ट किया जा सकता था ना प्रूव किया जा सकता। तो साइंटिस्ट और जो फर्दर साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनकी थ्योरीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया। तो ये सारा हमारा था सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का पोस्ट फ्रॉडियंस एंड न्यू एनालिटिकल अप्रोचेस। एंड नेक्स्ट स्टडी में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिहेवियरल अप्रोचेस। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख के आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।